मान लो कि मतलब कोई नंबर को किसी कैसे डिवाइड कर सकते हैं, कितना डिवाइड होने वाला संख्या है, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन देखे ना, क्वेश्चन ने बोला है हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर। तो पहले 2 डिजिट नंबर होता है क्या है, पहले ये आपको करना पड़ेगा। तो आपको मालूम होगा 2 डिजिट शुरू कहाँ से होता है और एंड कहाँ पे होता है, ठीक है। तो 2 डिजिट का मतलब 2 अंकों की कितनी संख्या है जो 6 से विभाजित हो सकती है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमको कि 2 अंक होता कहाँ पर, कहाँ से स्टार्ट होता है, कहाँ पे एंड होता है। 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होता है आपको मालूम है, सबसे छोटी संख्या कितना होता है, 10 होता है पढ़े क्लास, छोटे क्लास में। और 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होता है, तो क्या बोलोगे 99 होता है, ठीक है ना। अगर क्वेश्चन आएगा 3 अंकों की छोटी संख्या क्या बोलोगे 100 हो जाएगा। 1 2 3 बड़ी संख्या बोलेगा 3 बार 9 लिख दो, एक बड़ी संख्या हो गया। 4 अंकों की छोटी संख्या क्या लोगे 1 2 3 4, 1 2 3 देखो 2 ये हो गया, बड़ी संख्या में 4 बार 9 लिख दो। 5 अंकों की छोटी संख्या तो 1 2 3 4 5, अब बड़ी संख्या लिखना होगा 5 बार 9 लिख दो, ठीक है ना। लेकिन आपको क्या बोला है 2 अंक बोला है, 2 अंकों की छोटी संख्या 10 होता है, अब बड़ी संख्या कितना होता है 99 होता है। देखो 1 2 1 2 ये स्टार्ट होता है 10 से और एंड होता है 99 पे। ये हमको मालूम हो गया कि 2 अंक कहाँ से कहाँ तक होता है, ठीक है। और 10 और 99 के बीच में कितना संख्या है जिसको हम 6 से डिवाइड कर सकते हैं। तो इसके लिए एक बहुत बढ़िया कंसेप्ट है। ऐसे काउंट करो तो टाइम लग जाएगा। तो क्या करना, पहले छोटा संख्या ले लो, कितना हो गया 10। 10 को अब क्या करो यहाँ पे, 10 को अब क्या करो यहाँ पे डिवाइड करो, 10 को डिवाइड करो, किसे बोला है 6 से डिवाइड करोगे, ठीक है। तो डिवाइड करोगे अब जाए तो 6 कम 6 कितना आ गया 4। क्या देखा, जो रिमाइंडर आता है 4 और 4 में कितना प्लस करे कि आपका 6 आ जाए। कितना प्लस करेंगे 2, 2 ही ना कम पड़ा, अगर 2 यहाँ पे रहता है 6 डिवाइड क्या करता है कर देता है। तो जब भी क्वेश्चन आएगा शेषफल में फिर इसमें क्या प्लस करे कि ये आपका आ जाए। तो 4 में क्या प्लस करेंगे 2 प्लस करेंगे 6 आ जाएगा। तो इसमें क्या करो 2 प्लस क्या कर दो कर दो, ठीक है। अब यही काम करो बड़ी संख्या में, 99 को डिवाइड करो 6 से, देखो 6 कम 6 कितना पाएगा 3 39 6 31 कितना पा गया 3। बड़ी संख्या का अलग कंसेप्ट होता है, जितना लास्ट में जो नंबर आता है जो भी आ जाए जितना आएगा उसको अब क्या करना 3 को इससे क्या करो माइनस करो, ठीक है। तो ये आपका हो गया 12 और ये आपका हो गया 96 हो गया, ठीक है। यहाँ पे आपका ए का मान जो है वो कितना हो गया 12। ये लास्ट में है तो लास्ट टर्म लिखते हैं ए एन 96। किसी डिविजन बोला है 6 से, जिससे डिविजिबल बोलेगा जिससे भाग करने के लिए बोलेगा वो डी की वैल्यू होता है। डी कितना हो गया आपका 6। क्वेश्चन क्या बोला कितना पता है, जैसे ही क्वेश्चन में कितना आ गया आप समझना एन निकालना है, मतलब नंबर ऑफ टर्न पदों की संख्या। तो आपका क्या हो गया एन इक्वल में 8। ये आपका सारा डाटा हो गया, बस फॉर्मूला पुट कर दो। फॉर्मूला देखो ए एन कितना दिया आपका 96। एन का फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल में 96। ए कितना दिया है 12 प्लस एन माइनस 1 डी इक्वल में 96। प्लस जाए क्या हो गया माइनस कर दो, तो ए माइनस 1 और डी इक्वल में 96 माइनस कितना हो गया 12। तो ए माइनस 1 और ये डी इनको माइनस करोगे कितना आपका आएगा, डी का वैल्यू तो आपको डी कितना दिया 6 दिया है तो डी का वैल्यू तो 6 यहाँ पे इनको माइनस करो। 6 में से 2 कितना हो गया 4 और 9 में से कितना हो गया 8 84 आ गया। ये डिवाइड है मल्टीप्लाई में डिवाइड कर दो, तो एन माइनस 1 84 बाई 6 इसको डिवाइड करो 84 को 6 से तो 14 बार में कटे, ठीक है ना। कितना पाएगा 14 आ गया। ये माइनस क्या हो गया प्लस, तो 14 और ये कितना हो गया 15 आ गया। ये आपका क्या हो गया आंसर आ गया। मतलब 10 और 99 के बीच में 15 ऐसा नंबर है जिसको हम 6 से डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो 2 अंकों की संख्या में 2 अंक में कितने संख्या होते हैं 15 होते हैं जिसको हम 6 से डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। अभी हम पढ़े थे कि 2 अंक वाला एक क्वेश्चन है 3 अंक वाला। आपके पेपर में
2 अंक या 3 अंक आता है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन बोला है 3 अंकों की कितनी संख्या है जिसको हम 9 से डिवाइड कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि 3 अंक कहाँ से स्टार्ट होता है और कहाँ पे खत्म होता है। तो 3 अंक ही बताया। तो सबसे पहले 3 अंकों की आप लिखो छोटी संख्या कितना होता है, 100 होता है। 1 2 3। बड़ी संख्या आपका क्या होता है, 999 होता है, 1 2 3। तो 3 अंक स्टार्ट होता है 100 से और एंड होता है 999 पे। ये समझ में आ गया। किससे डिवाइड बोला है, 9 से। तो क्या करो आप, 100 को डिवाइड करो 9 से करो। 9 1 जा 9, 0 फिर ये 0 आ गया, फिर 9 1 जा 9, कितना आ गया 1। 1 में क्या प्लस करे कि आपका 9 आ जाए। जब ये कंडीशन सिर्फ छोटे नंबर के लिए अप्लाई होता है। तो 1 में हम क्या प्लस करें कि आपका 9 आ जाए। क्या प्लस करेंगे, 8। 8 ही ना कम, अगर 8 यहाँ पे एक्स्ट्रा आता तो 9 से डिवाइड क्या होता, आराम से हो जाता। तो 1 में हम 8 प्लस करेंगे तो 9 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिख दोगे आप, प्लस का 8। अब वही काम करो, बड़े नंबर में डिवाइड करो। इनको डिवाइड करोगे तो 9 1 जा 9 कैंसिल हो गया, फिर 9 1 जा 9 कैंसिल हो गया, फिर 9 9 1 जा 9 कैंसिल हो गया। रिमाइंडर कुछ नहीं बचा। जब रिमाइंडर कुछ नहीं बचा तो हम क्या मान लेते हैं कि रिमाइंडर क्या हो गया, 0 बच गया। कुछ बचे नहीं, 0 मान लेते हैं। जो लास्ट में बचता है, बड़ी संख्या के अलग कंडीशन होता है, पिछले वीडियो में कराया था। लास्ट में जो भी आता है नंबर, कुछ भी बच गया, उसको हम क्या करते हैं, बड़े वाले नंबर से माइनस कर देते हैं। कुछ नहीं बचा है, रिमाइंडर 0 मान लेंगे, 0 को माइनस कर दो। तो इनको जब प्लस करो, ये कितना आ गया 108 और ये हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0 माइनस करो 999। अब डाटा फाइंड कर दो, ए का वैल्यू आपको क्या हो गया 108 और लास्ट टर्म को हम क्या बोलते हैं, एन बोलते हैं, अंतिम पद। तो 999 किसे डिवाइड बोला है, 9 से। जिससे डिवाइड बोलता है वो आपका डी का मान होता है। तो डी का वैल्यू कितना हो गया 9। कितनी बोल दिया, हाउ मेनी, जैसे वर्ड आया कितनी है, हाउ मेनी वर्ड, आप समझ जाना। एन का वैल्यू आपको क्या करना है, फाइंड करना है। तो आपका क्या हो गया, एन इक्वल में हो गया 8, ठीक है ना। अब जो फॉर्मूला होता है पुट कर दो, क्या दिया हुआ है, एन। एन की वैल्यू दिया हुआ है 999। एन का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी 999। ए का वैल्यू कितना है बताओ 108 प्लस एन माइनस 1 और डी कितना दिया हुआ 9 इक्वल में 999 हो गया। ये प्लस जाके क्या हो गया माइनस, देखो तो एन माइनस 1 ये हो गया 9 999 माइनस 108। इनको माइनस करो, 9 में से एन माइनस 1 ए 9 माइनस 9 में से 8 दिया तो क्या बचेगा 1। 9 में 0 गया तो क्या बचेगा, बचेगा थोड़ा 9, और फिर 9 में से 1 गया क्या बचेगा 8। कितना हो गया 891 हो गया। ये इंटू में है तो डिवाइड हो जाएगा। तो एन माइनस 1 891 बाई 9, इनको डिवाइड करो। 891 को किसे डिवाइड करो 9 से, 9 9 जा 81, कितना आपका आ गया 8 फिर 1 9 9 जा 81। इसको डिवाइड करने पे कितना हो गया 99। ये माइनस जाकर क्या हो गया प्लस। तो आपका एन का जो वैल्यू है वो क्या हो गया 100 हो गया। तो आप देखना 100 और 999 के बीच में 100 ऐसा नंबर होगा जो 9 से हम डिवाइड कर सकते हैं। ये आपका हो गया 3 डिजिट का क्वेश्चन हो गया, ठीक है। आपका ये क्वेश्चन भी डिविजिबल वाला क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन आपका। इसमें उसमें लिमिट नहीं दिया था कहां से कहां डिवाइड करना था, लेकिन इस क्वेश्चन में लिमिट दे रखा है कि 200 और 500 के बीच में कितना संख्या है जिसको हम 8 से डिवाइड कर सकते हैं। ये क्वेश्चन में लिमिट दिया हुआ है आपका, ठीक है। तो कहां से कहां बोला है 200 से लेकर 500 के बीच में कितनी संख्या है जिसको हम 8 से डिवाइड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो नियम उसके लिए लगा वही नियम सबके लिए रहेगा। 200 को किसे डिवाइड करना है 8 से डिवाइड करो। तो डिवाइड करोगे 8 से, तो 8 दूनी कितना हो गया 16, ये आपका कितना हो गया 4, एक कैंसिल, ये कितना हो गया 0, 8 बचे
8 बचे 40। बताओ रिमाइंडर कुछ बचा है? नहीं बचा। क्या बचा यहाँ पे? 0 मान लो। कुछ बचा रिमाइंडर? कुछ भी नहीं बचा इस क्वेश्चन में रिमाइंडर, कुछ बचा ही नहीं रिमाइंडर। तो इस क्वेश्चन में आपका ये हो गया। तो क्या इसमें क्या प्लस करेंगे कि ये 8 आ जाए 0 में? क्या तो रिमाइंडर जब कुछ नहीं बचता है तो इसको यहीं पे क्या कर देना, आपको छोड़ देना है, ठीक है। रिमाइंडर कुछ बचा नहीं बचा, तो रिमाइंडर कुछ नहीं बचेगा, आपको क्या करना है, यहीं पे आपको छोड़ देना है, ठीक है। लेकिन वही काम करो, आप 500 को डिवाइड करो, यहाँ पे 500 को डिवाइड करो। 500 को डिवाइड करो, किसे करोगे? 8 से। तो डिवाइड करो 8 से, करो डिवाइड। तो 8 तक कितना हो गया? 48। कितना हो गया? 2 20, 8 दूनी कितना हो गया? 16। कितना बच गया? 4। जितना बचेगा लास्ट में इनको क्या करना? माइनस करना। तो ये आपका जो लिमिट बना ये हो गया 200 और ये हो गया 500 4496, ये आपका हो गया, ठीक है। ये बन गया। ये का जो वैल्यू होगा इसमें, ये कितना हो गया? 200 होगा। जो लास्ट में होता है वो क्या होता है? एन होता है। एन क्या होगा? 496 होगा। तो एन हो गया 496। डी क्या होता है? जिसे डिवाइड बोलता है। किसे बोला है? 8 से। तो डी की वैल्यू क्या हो गया? आपका 8 हो गया, ठीक है। और ये आपका क्या हो गया? कितनी बोला है? तो एन की वैल्यू क्या हो गया? 1। बस एकदम वही क्वेश्चन है। देखो अब आराम से जो फॉर्मूला होता है पुट कर दो। बताओ क्या दिया हुआ है? ए एन 496, ठीक है। और एन का फॉर्मूला आपको मालूम होगा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी 496, ठीक है। ए कितना दिया हुआ है? 200 प्लस एन माइनस 1, डी कितना है? 8 इक्वल में 496। प्लस जाकर क्या हो गया? माइनस। तो आपका क्या हो जाएगा? एन माइनस 1 8 496 माइनस कितना हो गया? 200 आ गया। तो एन माइनस 1 8 इक्वल में 496 को 200 से क्या करो? माइनस कर दो। जब 496 को 200 से माइनस करोगे तो आपका कितना आएगा? 296 आएगा। कितना आएगा? 296। ये जाके डिवाइड कर दो। तो एन माइनस 1 इक्वल में 296 बाई 8। तो 296 को 8 से डिवाइड करोगे, 296 को 8 से डिवाइड करोगे, कितना हो गया? 8 3 जा 24। ये कितना हो गया? 5 6 8 7 जा 56। आपका कितना हो गया? 37 आ गया। तो इनको डिवाइड किया तो 37, ये माइनस जाकर क्या हो गया? प्लस। तो एन की वैल्यू कितना हो गया? 38। मतलब मैं बोलने को गया कि 200 और 500 के बीच में 38 नंबर ऐसा है जिसको हम 8 से डिवाइड कर सकते हैं। ये आपका डिविजिबल बाई इस टाइप के तीनों टाइप के क्वेश्चन कराया। ये 3 टाइप क्वेश्चन आपका क्या होता है? रहता है, ठीक है। ये आपका हो गया, ठीक है।